हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। इंतजार मलेशिया में पड़ रहा था, छुट्टियों पर पाकिस्तान आया था, बच्चे को बेकसूर कत्ल किया गया, किसी से कोई दुश्मनी नहीं। चीफ जस्टिस हमें इंसाफ दें, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं। वालिदैन की फरियाद, मकतूल को नमाज जनाजा की अदायगी के बाद गिजरी कब्रिस्तान में सुपुर्दे खाक कर दिया गया। वज़ीर आला सिंध ने इंतजार अहमद सिद्दीकी के कत्ल का नोटिस ले लिया समेत दीगर अफसरान सीएम हाउस तलब। इंतजार के कातिल कानून के कटहरे में चाहिए, मुराद अली शाह की अफसरान को हिदायत। एंटी कार लिफ्टिंग सेल के 6 एहलकार जेर हिरासत, मगर मुकदमा नामालूम दर्ज। कसूर में कत्ल ज़ैनब के केस में नई पेशरफ, बच्ची को ले जाने वाले मशकूक शख्स की नई तस्वीर सामने आ गई, चेहरा वाज़ेह नजर आ रहा है, गिरफ्तारी में मदद मिल सकती है। MQM लंदन के मकतूल रहनुमा डॉक्टर हसन जफर का पोस्टमार्टम मुकम्मल, रिपोर्ट तज्जिये के लिए माहिरीन को भेजी जाएगी। फारूक सत्तार की मुजम्मत, कहा कत्ल कराची को फसादात में झोंकने की साजिश है, लवाहिकीन के दुख में बराबर के शरीक हैं। सुप्रीम कोर्ट ने खिला रिहायशी इमारतों की तामीर की इजाजत दे दी, बिल्डर्स को 6 मंजिलों से जायद तामीर करने की इजाजत नहीं देंगे, चीफ जस्टिस ने साफ कह दिया। मरदमशुमारी के नाम पर पाक फौज के नाम से की जाने वाली कॉल्स में बैंक अकाउंट्स और दीगर तफसीलात मांगी जाती हैं, अवाम ऐसी कॉल्स का जवाब ना दें, तर्जुमान पाक फौज। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम लाजमी है, अगर सेनेट इंतखाबात सबूतात विफाक के लिए अच्छा शगुन नहीं होगा। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की मीडिया से गुफ्तगू, भारतीय आर्मी चीफ का बयान भी गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स रिश्वत लेकर सीवरेज सिस्टम तबाह हो चुका है, नालों पर तजावुजात कायम है। मेयर कराची का सुप्रीम कोर्ट में मौक़िफ़, ये सब आपके दौर में भी हुआ, ज्यादातर तो आपका दौर ही रहा, मुझे मसाइल पर आपसे मुआवनत चाहिए, शहर से टैंकर माफिया का खात्मा करेंगे, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। वाटर कमीशन का सरबराह तब्दील। पीपल्स पार्टी का भी अवामी तहरीक के एहतजाज में शामिल होने का ऐलान। कमर जमान कायरा कहते हैं, अगर ताकत का इस्तेमाल किया गया तो हम मुकाबला करेंगे, पुरअमन एहतजाज को तशद्दुद में ना बदला जाए। चौधरी मंजूर बोले, सूबे का वजीर आला दिन की रोशनी में अपने लोगों का सामना। शाह महमूद कुरैशी के बेटे का वलीमा, मुल्तान की बहाउद्दीन जिक्रिया यूनिवर्सिटी का ग्राउंड शादी हॉल में तब्दील, दीवारें और जालियां काट दी गई, सोशल का एहतजाज। शेखुपुरा में डकैती मुजाहिमत पर डाकुओं ने फायरिंग करके नौजवान को हलाक कर दिया, बुरसा का शदीद एहतजाज, टायर नजर आतिश, ट्रैफिक ब्लॉक। अल्लाह रखे उसे कौन चखे, तुर्की में मुसाफिर तैयारा लैंडिंग के दौरान बेकाबू हो गया, समंदर में गिरने से बाल बाल बच गया, 162 मुसाफिर महफूज रहे। अस्सलाम वालेकुम, आज न्यूज में आपको कहेंगे खुशामदीद। 6 बजे की अहम खबरों के साथ मैं हूं अरबाब जहांगीर और मैं हूं सादिया ख्वास। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ। कराची में डीआईजी कहते हैं, जिस हवाले से हवाले से बात करेंगे, डीआईजी कहते हैं कि एहलकारों ने गाड़ी को मशकूक समझकर फायरिंग की। एसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ फारूक एहवान कहते हैं 6 एहलकारों को हिरासत में ले लिया है, बाकी 3 को भी हिरासत में ले लेंगे। जाबाक इंतजार हुसैन की मौत का मुकदमा दरख्शां थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया है। कराची में अफसोसनाक वाकया पेश आया, एक और नौजवान को कत्ल कर दिया गया। नौजवान इंतजार की हलाकत का मामला
कर गया है। डीआईजी ये कहते हैं कि एहलकारों ने गाड़ी को मशकूक समझकर फायरिंग की। एसएसपी इन्वेस्टिगेशन साउथ फारूक आवान का एक बयान भी 6 एहलकारों को हिरासत में ले लिया गया है और बाकी 3 को भी हिरासत में ले लेंगे। जांबहक इंतजार हुसैन की मौत का मुकदमा दरख्शां थाने में नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। कुछ देर कबल इंतजार के वालिदैन की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई थी जिसमें उन्होंने कहा कि हमें इंसाफ की उम्मीद सिर्फ चीफ जस्टिस से है, पुलिस से कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन अब पुलिस भी हरकत में आई है और 6 एहलकारों को पुलिस की जानिब से गिरफ्तार किया गया है। कराची के इलाके डिफेंस में कत्ल होने वाले नौजवान इंतजार के मलेशिया में पढ़ रहा था और छुट्टियों पर पाकिस्तान आया था। बच्चे को बेकसूर कत्ल किया गया, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। वालिदैन ने फरियाद की है कि पुलिस से इंसाफ की उम्मीद हरगिज नहीं है, चीफ जस्टिस इंसाफ दिलाएं। आपको अपडेट करें इंतजार हुसैन जिसका मुकदमा आज दर्ज कर लिया गया है, लेकिन यह मुकदमा नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज किया गया है। कराची के इलाके डिफेंस में हलाक होने वाले नौजवान इंतजार के वालिदैन कहते हैं कि वो मलेशिया में पढ़ रहा था और छुट्टियों पर पाकिस्तान आया था। बच्चे को बेकसूर कत्ल किया गया है, किसी से उसकी कोई दुश्मनी नहीं थी। की है कि पुलिस से इंसाफ की उम्मीद नहीं, लिहाजा चीफ जस्टिस इंसाफ दिलाएं। मैं आप सब लोगों से इंसाफ की अपील करती हूँ कि मुझे इंसाफ चाहिए। मुल्क के चीफ जस्टिस साहब से अपील करता हूँ कि मुझे सिर्फ मेरे बच्चे के कातिल दिखा दे, बता दे, उनको सजाएं दे दे। तो और कोई मेरे पास औलाद नहीं है। मेरे खानदान में 4 बहन भाई, 3 बहन भाइयों में वो एक था, उसकी उम्र 19 साल की थी और वो बेकसूर था। और आप सबसे मैं इल्तिजा करती हूँ कि मुझे इंसाफ दिलवाइए। आप इल्तिजा है कि वो मेरे बच्चे का, इकलौते बच्चे का कातिल तलाश करा दे। औलाद को वो मुझे भी आके मार दे, मुझे तड़पने के लिए मत छोड़े, मुझे तड़पने के लिए मुझे भी आके मार दे। मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया है, मजीद क्या पेशरफ्त हुई है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद हमारे नुमाइंदे से काशिफ, बताइएगा पुलिस का अब तक क्या कहना है, क्या तफ्तीश हो सकी है, क्या बातें सामने आई हैं? जी, डिफेंस में गुज़िश्ता रोज फायरिंग से कत्ल होने वाले नौजवान इंतजार अहमद सिद्दीकी के कत्ल में एसएचओ एंटी कारलिफ्टिंग सेल समेत 5 पुलिस एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन इसके बावजूद ये मामला जो है सुलझने की बजाय उलझता हुआ नजर आ रहा है। मकतूल के वालिद जो हैं उन्होंने गुज़िश्ता रात भी इल्जाम आयद किया था कि उनके बेटे का वो बासर शख्सियत के बेटे से झगड़ा हुआ था और उन्होंने ये शोभा भी जाहिर किया था कि इस कत्ल की वारदात में वो बासर शख्सियत का बेटा मुलविस हो सकता है। ताहम उससे कुछ देर बाद ही जब इस वाक़े की तफ्तीश शुरू हुई तो अलग सुबह जो है वो डीआईजी साकिब इस्माइल मेमन की जानिब से ये इंकशाफ किया गया कि ये वाक़या जो है वो पुलिस की फायरिंग से पेश आया है और इसकी असल महरिकात ये है कि इंतजार को गाड़ी रुकने का इशारा किया एंटी कारलिफ्टिंग सेल ने, जो कि नाके डिफेंस में, लेकिन उसने गाड़ी नहीं रोकी तो पुलिस एहलकारों ने जो है वो फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में इंतजार के सर में गोलियां लगी और वो जहां बाग हो गया। लेकिन पुलिस के इस मौक़िफ़ को मकतूल के वालिदैन ने मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कॉन्फ्रेंस की है जिसमें उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से इंसाफ की फराहमी का मुतालबा किया है। उन्होंने पुलिस के जो है तमाम तर दावों को मुस्तरद किया है। उनके ये कहना है कि अगर पुलिस जो है वो उसको एहलकारों को गिरफ्तार कर चुकी थी तो उनको बताया क्यों नहीं गया, उनको क्यों आगाह नहीं किया गया। जब उन्होंने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया तो उस पर भी उन्होंने पुलिस एहलकारों ने उनको इन्फॉर्म नहीं किया। जबकि मकतूल के वकील का ये कहना था कि पुलिस जो है वो मुसलसल अपने बयान बदल रही है। ताहम सिंध ने भी इस न्यूज़ कॉन्फ्रेंस का नोटिस लिया है। उन्होंने सिटी पुलिस चीफ को, दीगर सीनियर पुलिस अफसरान को फौरी तौर पर सीएम हाउस तलब किया और उनको बताया कि ये नाकाबिल बर्दाश्त है कि शहरी जो है वो उसका जवान बेटा कत्ल हुआ है, बूढ़े वालिदैन हैं जो वकीलें कर रहे हैं और उनको यकीनी तौर पर इंसाफ दिलाना जो है वो न सिर्फ पुलिस का बल्कि वज़ीर आला खुद कहते हैं कि उनका भी काम है। उन्होंने सिटी पुलिस चीफ को हिदायत किया कि इसमें जो भी पुलिस एहलकार मुलविस है उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। जो साउथ ज़िले के एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है फारूक अवान, उनका ये कहना है कि एसएचओ कारलिफ्टिंग में 5 एहलकारों को गिरफ्तार कर लिया गया है। ताहम उस वक्त मौजूद वहां पर 3 और एहलकार थे जिनकी गिरफ्तारी अभी बाकी है। कराची में नौजवान का कत्ल मामला मजीद उलझ गया है। अपडेट कर रहे थे काशिफ, आपका बहुत शुक्रिया। अभी आपको ले चलते हैं फैसलाबाद, जहां वजीर कानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर, जिसका इफ्तिताह पिछले दिनों मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया। जाल खानों वाला फ्लाईओवर, जीसी यूनिवर्सिटी और वाटर प्रोजेक्ट का मंसूबा, फैसलाबाद का जमीनी पानी जितना ब्रैकिश है, यानी नमकीन है, पीने के काबिल नहीं है। अगर ये 2 प्रोजेक्ट पहले
एक जापान और दूसरा नवर्टी पुल पे जो है वो फ्रांस की से ना लगे होते तो फैसलाबाद भी जो है वो इस यहां पे कराची से बड़ा टैंकर माफिया होता। जब कोई मुश्किल सामने हल हो जाती है तो उसका अंदाजा नहीं होता, वरना फैसलाबाद जो है ये भी टैंकर माफिया की नजर होता। और जो कराची के हालात आज हैं यहां पे भी यही हालात होते। और रुपए की लागत से जो प्रोजेक्ट मुकम्मल हुआ है, जिसका इफ्तिताह मियां शहबाज शरीफ साहब ने किया था, उसी दिन जो स्वास्थ्यनामा वाइस चेयरमैन वासा मियां इरफान मनान ने पेश किया था, फेज 2 की मंजूरी वहीं पे, बल्कि मियां शहबाज शरीफ साहब को वहां पे दिए था। उन्होंने उस दिन भी 1-2 मरतबा कहा कि उसका प्रोजेक्ट जो है वो। वज़ीर क़ानून पंजाब राना सनाउल्लाह मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि फैसलाबाद में कई तरक्याती प्रोजेक्ट्स उनकी हुकूमत की जाए। आगे बढ़ते हैं, आपको बताएं कराची ट्रैफिक पुलिस का एक और कारनामा, शहरी पर वजीर आला सिंध के प्रोटोकॉल तोड़ने के इल्जाम में चालान कर दिया गया। आप सरकारी प्रोसेशन में घुस रहे हो, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह के प्रोटोकॉल में खलल क्यों डाली? ट्रैफिक एहलकार ने शहरी का चालान कर दिया। चीफ जस्टिस के अहकामात हवा में उड़ा दिए। प्रेयर हॉल चौकी पर तैनात एहलकार ने VIP प्रोटोकॉल तोड़ने पर शाह से ज्यादा शाह की वफादारी करते हुए कर डाला, जो अपनी नौयत का अनोखा वाकया है। शहरी ने एहतजाज किया और वाकये की वीडियो बनाई तो एहलकार ने धमकियां दी। आपको लाइसेंस दिया देना पसंद करेंगे? आपको मैंने लाइसेंस दिया। बेटा आपको तकलीफ हो जानी है, ये वीडियो बनाना भूल जाओगे। 3 तलवार, एक मिनट, 3 तलवार। ट्रैफिक एहलकार को खुद नहीं मालूम था कि प्रोटोकॉल तोड़ने का चार्ज क्या लगता है। साथ ही एहलकार से मुआवनत हासिल करना पड़ी। 29 सर को रूल ही नहीं पता, प्रोसेशन में घुसने का। गुज़िश्ता रोज ही चीफ जस्टिस ने VIP मूवमेंट को खत्म करने के अहकामात जारी किए थे। एहलकार चालान काट कर खुद रॉन्ग वे पर मोटरसाइकिल दौड़ाता चला गया। पुलिस वाले ये चालान कर रहे हैं।